अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो यहाँ पर ही मॉर्निंग का ब्लॉग है और मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। एक्चुअली बच्चों को टिफ़िन में फरमाइश थी, रात में ही खाने के लिए ज़िद कर रहे थे कि बनाओ मम्मी सूजी का हलवा बनाओ। तो मैं बोली रात में नहीं बनाऊँगी, काफ़ी रात हो गया था, चलो सुबह मॉर्निंग में ना स्कूल के लिए ना मैं बना के दे दूँगी टिफ़िन में। तो बस यहाँ पे मैं सूजी का हलवा बना रही थी और चलो आप सबसे बातें भी कर लेती हूँ मैं। तो आप सब जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो पहले से हैं, वो तो मेरी लाइफ़ के बारे में बहुत कुछ जानते ही हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो अभी मैं 18 साल के बाद तलाक क्यों, वो जो ब्लॉग डाली थी उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास कि इतने सालों के बाद तलाक क्यों और क्या वजह थी। तो वजह जानना चाहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है किसी को भी लगेगा कि इतने सालों के बाद। मुझे खुद हैरत लगता है अभी भी मैं जब मेरे पास कमेंट्स आते ना कि मेरा 25 साल के बाद तलाक हो गया, 23 साल के बाद तलाक हो गया, 30 साल के बाद, ऐसे 3 साल के बाद, जैसे बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास। तो मुझे भी हैरत लग रही थी उन लोग की स्टोरी, मतलब ऐसे सुन करके कि कोई कैसे ऐसा कर सकता है। 25 साल के बाद इतनी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई एक इंसान के साथ और वो इंसान छोड़ देता है उसे, तो बहुत हैरत लगती है। खैर मुझे अभी भी हैरत लगती है, जबकि मैं खुद इस दौर से गुजर रही हूँ, फिर भी किसी का दर्द ऐसा सुनती हूँ ना तो बहुत ही ये ऐसा लगता है कि क्या वजह होगी। और जब कोई आदमी, कोई मर्द अपनी वाइफ को छोड़ता है ना, तलाक देता है ना, तो उसके पीछे रीज़न होती है। बिना वजह कोई नहीं छोड़ता है ऐसे कि अच्छी खासी लाइफ चल रही है और अच्छा सब कुछ है, इतने सालों के बाद, 18-20 साल के बाद अगर कोई तलाक देता है तो बिना वजह के तो नहीं देता है। तो मेरी भी स्टोरी ये है कि मेरे हस्बैंड को मेरी बेस्ट फ्रेंड से अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, मोहब्बत हो गई, जो बोलो हो गई उनको। तो उनसे शायद वो उन्होंने वादा कर लिया कि शादी करूँगा उससे। अब जिसको अगर शादी करना है तो वो तो तलाक देगा ही और छोड़ेगा ही, फिर शादी करेगा। इतना ईमानदार वफ़ादार तो कोई नहीं है कि हाँ 4-4 शादी का हुक्म है शरीयत में तो हम सबको निभाएं, सबका हुकूक अदा करें, सबके साथ अदल करें। ऐसा तो कोई करता नहीं है। बस 4 शादी शरीयत में है, अल्लाह ने इजाज़त दी है, ये बोल के लोग बोलते हैं लेकिन निभाते एक को भी नहीं है। पहली वाली को निभा दे अच्छे से ईमानदारी से तो बहुत है, वो निभाने नहीं आता है। बस कहाँ लिखा है कि तलाक दे करके, छोड़ के, बेसहारा करके आप दूसरी तीसरी शादी करो। तो बस उससे मेरी बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत हुई, अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी, शायद उनसे उनको शादी करना है या कर चुके हैं। इतना तो मैं भी डिटेल्स अभी नहीं जानती हैं क्योंकि अभी इतना सामने नहीं आया खुल के। हाँ अगर छुप के कर लिए होंगे तो वो अलग बात है, वो उनका मैटर है शायद। तो बस मैं इतना जानती हूँ कि उनसे ही शादी करनी है उन्हें। तो बस इसलिए हम लोग के बीच में बहुत सारी, मतलब नाइत्तेफाकी बोलो, लड़ाई झगड़े, बहस बहुत हुआ। मतलब बोलते हैं ना, जब औरत अपने हक़ के लिए लड़ती है, आवाज़ उठाती है, तो वहाँ पर ही आदमियों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैंने भी जब ये सब चीज़ सुनी तो मैंने भी आवाज़ उठाई, मैंने भी अपने हक़ के लिए बोला। तो वहाँ पर ही बस वही होता है, औरत को जब ज़्यादा बोलने लगो, जब तक आप खामोश रहो, चुप रहो, बेचारी बन के सुनती रहो, तब तक रिश्ता निभाता, मतलब चलेगा, अच्छा रहेगा। और औरत ही रिश्ता निभाती है, चलता है। लेकिन जब आप अपने हक़ के लिए बोलना चालू कर देते हो अपने ससुराल वालों को या अपने हस्बैंड को, तो वहाँ पर ही आप सबसे बुरे बन जाते हो, जहर लगने लगते हो सबको। हस्बैंड को भी ऐसे ही अगर आप बोलते हो, अपने हक़ के लिए लड़ते हो, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर बीवी तो ऐसी भी किसी को अच्छी नहीं लगती अपनी बीवी। मैं सोचती हूँ मेरी ऐसी कहानी है, मेरे साथ ही ऐसा हुआ, लेकिन नहीं, मेरे साथ, मतलब मुझे ऐसा लगता था पहले कि ऐसा, मतलब इतना नहीं समझ में आता था, लेकिन अब जैसे समझ रही हूँ ना, तो मेरे ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो इस दौर से गुज़र रही हैं और फेस कर रही हैं सब कुछ। पहले मैं सोचती थी, जब मेरा सब नहीं हुआ था डाइवोर्स, तो किसी का सुनती थी ना तो मुझे बहुत हैरत लगती थी, कैसे कोई आदमी ऐसा कर लेता है, कैसे बेवफा हो जाता है, इतने सालों का रिश्ता कैसे एक पल में, 2 बोल पे ख़त्म करके चल जाता है। तो बहुत हैरत लगती थी कि ऐसा भी होता है क्या। लेकिन ये दुनिया है, यहाँ इतना समझ में आया है ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको हर वक्त ना तैयार रहना चाहिए कि लाइफ जैसे चलती है वैसे होती नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है। और ये सब तो अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तलाक, कुछ किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते कि कब किसके साथ क्या हो जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने इतने साल का रिश्ता ऐसे देखते देखते ख़त्म हो गया और पता ही नहीं चला। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। जब मुझे इतना, दूसरों के लिए इतना लगता है तो सोचो मुझे अपने लिए कितना लगता होगा। मैं ये सब फेस कर रही हूँ अकेले, एक पता नहीं आगे क्या होगा लाइफ में, लेकिन बस चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि इतने मुश्किल दौर में भी ना अल्लाह सब्र दिए, अल्लाह पाक थाम लिए, अल्लाह पाक हिम्मत दिए। और बस ये ही अल्लाह का करम है, एहसान है। अल्लाह पाक
जो मुझे हिम्मत दी है ना, उसकी वजह से मैं बहुत स्ट्रांग बनी, अपनी लड़ाई खुद लड़ी, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, बहुत कुछ करी हूँ, अकेले ही करी हूँ। अल्लाह मेरे बस साथ था और कोई भी नहीं है मेरे साथ, बस अल्लाह के सिवा। और ज़िंदगी, औरत की ज़िंदगी ऐसा लगता है ना कोई ज़िंदगी नहीं है मालूम। हर रिश्ते में वो ना कंप्रोमाइज़ करती है, बर्दाश्त करती है। चाहे वो जब बेटी बन के अपने मायके रहती है तो माँ बाप के लिए, सास शादी करके ससुराल जाती है तो सास ससुर शौहर के लिए, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं फिर बच्चों के लिए। तो औरत की लाइफ ना बस ऐसे ही है, समझौता करके ही, बर्दाश्त करके, सब्र करके, सबके लिए अपने आप को, अपनी खुशी को कुर्बान करती जाती हैं। इसी का नाम औरत है। और इतना सब्र करने के बाद, इतना अच्छे से रिश्ता निभाने के बाद भी एक इंसान उसे, जो उसका सबसे, उसके लिए पूरी दुनिया होता है, उसका शौहर, अपने शौहर में वो पूरी दुनिया देखती है, वो शौहर उसे धोखा दे देता है, वो शौहर उसे चीट करता है और उसे छोड़ देता है, तलाक देता है। तो सोचो कितना ये वर्ड कितना आसान है ना, हस्बैंड लोग के लिए तलाक देना, तलाक कितना आसान वर्ड है। लेकिन मुझे ना बहुत तकलीफ़ होती है ये वर्ड से, पता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। आजकल के माशरे में जैसे ना मैं सुन रही हूँ ना, तो मुझे ये वर्ड से ना बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन उतना ही तेज़ी से ये फैल रहा है। तो अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए। मेरे पास बहुत सारे, अभी जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर सब जो है ना, बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास। आप भी अपना ख्याल रखिए, अपनी बच्ची का ख्याल रखिए, बेटी का ध्यान दें और सब बच्चों के लिए दुआ करें। तो मैं तहे दिल से सबके लिए दुआ करती हूँ। मेरा अल्लाह जानता है मुझे इतना, मतलब ये रिश्ते से ना मुझे बहुत, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया है शौहर और बीबी का। लेकिन ये इंसान मतलब इंसान को क्या बोलूँ मैं, अल्लाह ने इतना अच्छा खूबसूरत मखलूक बनाया है इंसान, लेकिन आज इंसान उतना ही ज़्यादा ख़राब हो गया है और इंसानियत ही ख़त्म हो गई लोगों के अंदर से। लोगों का ना पता ज़मीर ही मर गया है कि किसी की कदर नहीं है, किसी की ना औलाद को माँ बाप की है, ना शौहर को बीबी की है। सास ससुर का मुआशरा देखो तो वैसे ही है। तो बहुत ही जो टाइम है ना, इसमें बचने का है, अल्लाह से दुआ मांगना है, अल्लाह से आफ़ियत मांगना है, अल्लाह के करीब होने का। हाँ, ये सब चीज़ों से ना मैं एक चीज़ सीखी हूँ ना, ये मेरा तलाक़ होने के बाद मैं अल्लाह से बहुत करीब हो गई हूँ। मुझे ना दुनिया की मोहब्बत सब खोखली लगती है, झूठी लगती है। मुझे ऐसा लगता है एक वाहिद अल्लाह की मोहब्बत है, जो बस उन्हीं की मोहब्बत है जो हर चीज़ से पाक है, और उनसे मोहब्बत करो बहुत सुकून मिलेगा। दुनिया की मोहब्बत ना इंसान को ना बेचैन कर देता है एकदम। दुनिया की लालच, दुनिया की हवस इंसान को, ख्वाहिश बहुत तबाह कर देती है और कोई अपना नहीं होता है यहाँ। बस ऐसे ही दुनिया, बस यहाँ रहो। अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए भेजा है, अल्लाह की इबादत करना है, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से पाक से मोहब्बत करो और बस ज़िंदगी इसी का नाम है, चल जाएगी। लेकिन बहुत तकलीफ़ होता है एक औरत के लिए। सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, सबसे वो एक यही चीज़ होता है, जो वो एक अपने शौहर के बगैर तलाक़शुदा एक औरत को लोग ऐसे ही अच्छा नहीं मानते। हमारे मुआशरे में तलाक़शुदा आदमी को बहुत मतलब एप्रिशिएट करते हैं, और औरत को तो ऐसे भी एप्रिशिएट नहीं किया जाता है, और तलाक़शुदा को तो और भी नहीं किया जाता है। तो खैर, ज़िंदगी सबकी निकल ही जाती है। बस हमें अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए। वक्त जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, ये वक्त निकल ही जाता है। तो बस इस पे सब्र करना है, अल्लाह पे उम्मीद रखना है, अच्छा गुमान रखना है अल्लाह से। अल्लाह के बंदों से नहीं गुमान रखना, अच्छा अल्लाह पे रखना है, अल्लाह से उम्मीद लगाना है। इंसान धोखे के सिवा कुछ नहीं दे सकता, और शौहर तो कभी अपना नहीं होता है, इतना समझ में आ गया है। मेरी अम्मी एक बचपन में एक बात बोलती थी कि शौहर ना कभी अपना नहीं होता, वो कभी भी किसी मोड़ पे भी छोड़ देता है। बुढ़ापे में भी ना आदमी ना तलाक दे देता है। तो मुझे ना जब नहीं समझ में आती थी उस टाइम, मुझे जब शादी से पहले की बात है, इतना ज़्यादा उस टाइम तो मैच्योरपना था ही नहीं। तो मैं बोलती थी ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता होगा कि कोई एक इंसान इतना साल रहने के बाद बुढ़ापे में छोड़ देगा, तलाक दे देगा अपनी औरत को। तो लेकिन जो बड़े बुजुर्ग कुछ बोलते हैं ना, तो उसमें वो नहीं बोलते, उनका तजुर्बा बोलता है। जैसे हमें धीरे धीरे अब जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है, तो हम अपने बच्चों को बताएंगे। तो वैसे ही अम्मी लोग के साथ एक्सपीरियंस था, उन लोग को तजुर्बा था, तो ये सब चीज़ बताते थे। उस टाइम समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब हर एक चीज़ याद आती है अम्मी की, कि अम्मी ना जो बोलते थे ना, तो वो चीज़ एकदम सही थी, और सही लाइफ में वाकई होती है बहुत कुछ।
तो माँ बाप की बातों को ना कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन उस टाइम बचपन की बात थी, उस टाइम नासमझी थी, इसलिए अब समझ में आ रहा है। अब तो ज़िंदगी बहुत समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है जितनी आसान लोगों को लगती होगी। अल्लाह सबके लिए आसान बनाए ज़िंदगी की, अच्छा रखे, सबको आफ़ियत के साथ रखे, हर परेशानी को दूर कर दे अल्लाह पाक। दुआ करनी चाहिए, पर ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। बस इसे आसान हमारी सोच आसान करेगी कि हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा, और अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। लाख बुरा होता है ना, उसके बाद भी अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए कि नहीं यार अल्लाह पाक अच्छा होगा। आप जो कुछ करें ना बेहतर के लिए करें, कुछ होगा अच्छा ही लिखा होगा, आप जो आगे मेरे साथ अच्छा ही होगा। ऐसा होता है कि हम एकदम से नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचेंगे। अगर नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ हो भी रही हैं तो भी हम पॉजिटिव ही सोच रखेंगे, तो सोच बहुत मैटर करता है। तो बस ये था मेरा मतलब आज का ब्लॉग। मैं आप सबसे अपनी बातें शेयर करी कि मेरे तलाक़ की वजह जो थी, और पहले भी इस तरह का ब्लॉग मैं बहुत सारे बना चुकी हूँ अपनी लाइफ के ऊपर, तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को जा कर के। और नए हैं तो मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और इसी तरह अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी बातें हैं मेरी लाइफ में, अभी भी मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ आप सबसे। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, आप सबका साथ रहेगा, प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो मैं इसी तरह आप सबसे बातें करते रहूँगी। बस आप सब मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को ना अच्छी लगे तो शेयर भी करें आगे। तो मुझे अपने आप कि अपने लिए कुछ करना है, मुझे सेल्फ़ डिपेंड बनना है। जो आज तक मैं नहीं करी ना, मुझे बहुत अफ़सोस है। ज़िंदगी में मैं कुछ भी नहीं करी, बस मेरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई 18-20 साल लाइफ। तो मैं अब अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, और अल्लाह का शुक्र अदा करके। तो यहाँ पर ही मैं बस अपने लिए नाश्ता लेकर के जा रही हूँ। काम कंप्लीट हो गया, बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद सारा काम कर लिया, आप सब ने देखा। और उसके बाद अभी मैं नाश्ता करूँगी। हाँ, और नाश्ता करूँगी ना, तो जो कैमरा जब हम लगाते हैं ना, शूट करते हैं ना, तो हम खाते हैं राइट हैंड से ही, लेकिन ना वो कैमरे में ऐसा दिखाता है कि लेफ़्ट हैंड से खा रहे हैं आप। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप ना लेफ्टी हैं क्या, सीधे हाथ से खाना चाहिए, उल्टे हाथ से नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, मैं लेफ्टी नहीं हूँ, ये डॉट मैं क्लियर करना चाहती हूँ आप सबको। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अच्छा जल्दी से लाइक कर दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मुझे आप सबकी दुआ की, आप सबके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।